दोस्तों हमारे देश में दो चीजें ऐसी है जिसे हर कोई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद कर अपने पास रखना चाहता है ताकि अपनी नवाब दिखा सके। जिसमें पहला नाम है सोना यानी कि गोल्ड और दूसरा नाम है हीरा यानी कि डायमंड। दोस्तों वैसे कुदरती धातु में बहुत सी ऐसी चीजें है जो सिर्फ कुदरती हमें दे सकती है, लेकिन गोल्ड और डायमंड दो ऐसे धातु है जो सिर्फ भारत में ही काफी ज्यादा मात्रा में निकलती है और लगभग हर व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है, खासकर महिलाएं जो कि कई बार खुद से इसे खरीदने के लिए पैसे जोड़ती दिखाई देती है। दोस्तों ऐसे धातु है खासकर सोना, चांदी, हीरे और मोती जैसी धातु है महिलाएं और पुरुष दोनों अपने अपने आभूषण के तौर पर अपने शरीर पर पहनना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत होने के कारण इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्तों ये बात तो कोई शरीर पर लगने व सजने के लिए आभूषण की बात, लेकिन उसी शरीर को सजाने के साथ साथ उसे स्वस्थ और सुंदर रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपके सामने प्रस्तुत है स्फूर्ति, ऊर्जा और सुंदरता से भरपूर लाल चमचमाती केसर। नहीं दोस्तों, मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ, न ही इसकी कोई ब्रांड का प्रमोशन कर रहा हूँ, और वैसे भी केसर जैसी कीमती चीजों को मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि केसर का सेवन आमतौर पर गर्भवती महिलाएं अपने आने वाले बच्चे के लिए स्वस्थ, सेहतमंद और खूबसूरत होने के लिए होती है। इसके अलावा सर्दियों में बच्चे और बूढ़े भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि केसर भी सोने या चांदी से कम नहीं होता। हाँ, भले ही ये सोने की तरह और आभूषण की तरह काम नहीं करता, लेकिन ये खूबसूरती बनाए रखता है और इसकी कीमत इतनी है कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले लोग इसको खरीदने के चक्कर में पूरे महीने या साल की सैलरी से हाथ धो बैठेंगे, जिसको हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कमाते हैं, क्योंकि सिर्फ 10 ग्राम केसर की कीमत लगभग 4 से 5 हजार से भी ज्यादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो 5 स्टेट है जहाँ सबसे महंगी और सबसे महत्वपूर्ण कुदरती वस्तु पाई जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने इसके पिछली वीडियो यानी कि लास्ट सेकंड वीडियो में अपना बहुत प्यारा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में बताना मत भूलना। नंबर 5, रेड सैंडलवुड। दोस्तों क्या आपने भारत के लाल सोने का नाम सुना है? भारत का लाल सोना कुछ और नहीं बल्कि लाल चंदन है, वही चंदन जिसे दुनिया के सामने टॉलीवुड की फिल्म पुष्पा द राइज लेकर आई। दोस्तों यह फिल्म भारत की साल की सबसे पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। तारीफ में बस इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई शख्स रहा नहीं होगा जो इस मूवी से अनभिज्ञ हो। शायद आपने भी इस मूवी को देख ही लिया होगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी लाल चंदन के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवी को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि लाल चंदन को लेकर कितने जद्दोजहद किए जाते हैं। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है। रक्त चंदन कहने के पीछे का कारण यह है कि इस लाल चंदन के चक्कर में आज तक न जाने कितने ही रक्त बह चुके हैं। दोस्तों लाल चंदन दुनिया में सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आपने कितने रुपए इमेजिन किए यह तो हम नहीं बता सकते, मगर आप इस लकड़ी की असल कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि लाल चंदन लकड़ी की कीमत 26,000 से 30,000 रुपए प्रति किलो होती है। एक पेड़ से लगभग 25 से 30 किलो लकड़ी आसानी से मिल सकती है, जिसको बेचकर तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए आसानी से आ सकते हैं। वहीं 1 टन लकड़ी की कीमत 2 करोड़ हो जाती है। अब हैरान होना तो लाजमी है। दोस्तों जो चीज जितनी कम होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। इसके इतनी कीमती होने के पीछे का कारण भी यही है कि ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लाल चंदन भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही होता है। इसकी लाल चंदन के चक्कर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर चीन द्वारा कई बार साजिशें की जाती है और ना जाने कितने जाने अब तो खून में लथपथ हो गई है। लाल चंदन के पेड़ दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के सेलाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यह पहाड़ी तमिलनाडु की सीमा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के 4 जिले नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तर और कडप्पा में पाए जाते हैं। नंबर 4, कोल। कोयला एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पावर जनरेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट से कई कामों के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। भले ही आज के वर्तमान समय में भारत में कोयले की भारी कमी आ गई है, जिसके चलते कई राज्यों में कोयला नाम मात्र शेष बचा है और जिसकी वजह से कई राज्यों में 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, जिससे बहुत से बिजली से चलने वाले कामों में रुकावट पैदा हो रही है। और इस कोयले की समस्या भारत में कब तक चलेगी इसके बारे में तो कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी हो, हमारे देश का कौन सा वह एक राज्य है जो भारत का सबसे ज्यादा कोयला उत्पाद करता है या प्रदान करता है? एनी केसेस? यस, सही कहा, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ ने पिछले साल करीब 127 मिलियन टन से कोल प्रोड्यूस किया था, जो कि कंट्री के कोल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 22% से भी ज्यादा है। और इस स्टेट के पास 52,000 मिलियन से भी ज्यादा का कोल रिजर्व है। इसके बाद झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आते हैं।
जो कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पाद करते हैं। नंबर 3, ग्लास। दोस्तों कांच यानी कि ग्लास, जिससे किसी न किसी प्रकार से हमारा हर कार्य जुड़ा हुआ होता है, जैसे चेहरे देखने वाले शीशे से लेकर चाय नाश्ते के प्लेट तक। इसी हजारों रोजमर्रा की वस्तुएं होती है जो सिर्फ कांच से जुड़ी हुई होती है। भले ये कांच अलग अलग प्रकार के हल्के, पतले या मोटे होते हैं। वैसे कांच मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट कांच और चौथा होता है फोटोक्रोमिक कांच। साधारण या मृदु कांच वह होता है जिसमें परख नली, ट्यूबलाइट, बोतलें आदि जैसी चीजें शामिल होती है। साथ ही साथ ताप में अचानक परिवर्तित होने के कारण इसमें दसरे तक भी पड़ जाते हैं। यह सबसे सस्ता व सर्वनिष्ठ कांच होता है। कठोर कांच आमतौर पर साइज में बहुत मोटा और महंगा होता है, जिसमें आमतौर पर दुकान के काउंटर, शोकेस या ग्लास अलमीरा आदि से मजबूत चीजें बनाई जाती है। फ्लिंट कांच को कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच धूप के चश्मे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिनके ऊपर पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण पड़ने पर वह पहले से अधिक गहरा कलर हो जाता है, और जब अल्ट्रावायलेट किरण वापस आ जाती है तो उसका पुनः कलर वैसा ही हो जाता है। इसके अलावा और भी कई तरीके के कांच होते हैं जो अलग अलग कार्यों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कांच कौन से राज्य में उत्पाद या बनाए जाते हैं? तो दोस्तों फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश अपने कांच और चूड़ी के काम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि फिरोजाबाद के बाजारों से पर्यटक और स्थानीय लोगों द्वारा सबसे अधिक खरीदारी की जाने वाली वस्तु है। शहर में कांच निर्माण उद्योगों की शुरुआत अपना एक इतिहास है। कांच और कांच से संबंधित निर्माण शहर में काफी लोकप्रिय है, जो अद्वितीय डिजाइन और रंग में आते हैं। लेकिन दोस्तों इस कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति या श्रमिकों का स्वास्थ्य हमेशा खतरे में बना रहता है, और खासकर बच्चे जो कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण पैसे के लिए वहाँ पर काम करते ताकि 2 वक्त की रोटी खा सके, जैसे कांच को उड़ाने, वेल्डिंग करने और कांच के सोल्डिंग टुकड़े आदि से काम करते हैं, जो कि उससे निकलने वाला धुआं उनकी आंखों को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है और आने वाले समय में और कभी कभी तो उसी समय में आंख तक फूट जाती है। नंबर 2, गोल्ड। दोस्तों एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए तब ये यहाँ से बहुत सी चीजें लूट कर ले गए। उन विदेशियों ने बेशकीमती वस्तु को ही अपना ज्यादातर निशाना बनाया, जिसमें मुख्य रूप से सोना भी शामिल था। लेकिन विदेशी लुटेरे सिर्फ वही लूट पाए जो उनकी आंखों के सामने था, यानी कि जो जमीन पर था। उनकी नजर उस सोने पर गई नहीं जो जमीन के नीचे भी दबा पड़ा था। पर क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत के पास इतना सारा गोल्ड है, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है या उत्पाद किया जाता है? तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक, जिसमें 2 जगहों पर सबसे अधिक सोना पाया जाता है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता तो इस साल सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। खैर ये अलग टॉपिक है। तो कर्नाटक राज्य में 2 ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाता है। पहली है कोलर गोल्ड फील्ड यानी कि KGF, और दूसरी है हुट्टी गोल्ड माइंस। नंबर 1, डायमंड। दोस्तों डायमंड यानी हीरा, जिसे सुनते ही हमारे मन में एक चमचमाती, प्रभावशाली और आंखों को चकाचौंध कर देने वाली वस्तु सामने आ जाती है, जो कि आमतौर पर सोने, चांदी और बाकी बहुत सी धातुओं की तुलना में काफी ज्यादा महंगी और बेशकीमती होती है, जिससे बहुत से लोग सगाई की अंगूठी से लेकर बढ़िया गहनों तक के लिए उपयोग करते हैं। हीरे हमारे रोजमर्रा की जीवन में इतने आम है कि अक्सर हम यही सोचते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इतने कीमती हीरे आखिर भारत के किस राज्य में पाए जाते होंगे? दोस्तों हीरे की सबसे बड़ी खदान और सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना जिले में। देश का 32% हीरा उत्पाद अकेला मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश में हीरा का भंडार तकरीबन 45,80,366 कैरेट है, जिसका कि 31.5% पन्ना जिले में है। इसके अलावा हीरे का उत्पाद करने वाले अन्य राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में हीरा उत्पाद होने के बावजूद यहाँ कोई हीरे का बड़ा प्लांट स्थित नहीं है। देश में हीरे की 3 सबसे बड़ी प्लांट सूरत, मुंबई और कोलकाता में स्थित है।